नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि अकेले रहने के क्या फ़ायदे हैं, कि आप अकेले रह के आप कैसे अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो। मुझे क्या फ़ायदा मिला अब तक अकेले रहने से। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं अकेले रहता हूं। अभी मैं करीब 4 साल हो रहे हैं मैंने अकेले रहना शुरू किया। कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने ना अकेले रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि अपन हॉस्टल में रहते थे पहले। तो ना हॉस्टल में रहते रहते शुरू में हॉस्टल में रहता था मैं, तो 4-5 जने रहते थे पहले साथ में सब। फिर कैसा होता था कि मतलब उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाता था। मतलब फिर ना मैं कैसा हुआ कि मैं डिग्रेड होने लगा। मैं पहले जैसे घर पे था, मतलब वह वहाँ जाने के बाद 4 साल बाद रह 4 साल होने के बाद वहाँ पे ना पहले मैं जैसे घर पे था, तो ऐसा मुझे लगने लगा कुछ दिनों बाद जब रहने लगा मैं कि मैं थोड़ा ना डिग्रेड हो रहा हूँ। मेरी आदतें बहुत चेंज हो रही है। वो नहीं हूँ मैं। प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी मेरा धीरे 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 कम हो रहा था, नीचे आ रहा था। तो फिर ना मैंने डिसाइड किया कि मैं ठीक है अकेले ही रहूँगा, क्योंकि फिर ना मेरी बनती भी नहीं थी अपने रूममेट से। झगड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था, लड़ाई झगड़े। कि कुछ कुछ चीज़ें थी जिससे कि प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई। अब जैसे कि अब ट्रस्ट इश्यूज, आपस में नहीं बनना बातों का। तो फिर मैंने डिसाइड कि नहीं ठीक है मैं अकेले ही रहूँगा। तो फिर मैंने ना अपने कॉलेज के पास ही एक ना अलग से रूम लिया। तो वो अकेला मैं वहाँ रहना शुरू किया। तो शुरू में तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर कैसा, स्टार्टिंग में मैं बताऊं कि प्रॉब्लम क्या क्या हुई मुझे। तो मुझे तो पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था, भूत वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा। मैं रहता शुरू शुरू में मैं दोस्तों को ही कभी कभी बुला लिया करता था, और कभी खुद भी दोस्त के पास चला। फिर ना मुझे लगा कि मैं ये भी वही चीज़ कर रहा हूँ। कुछ फ़ायदा नहीं अलग, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे अलग, क्योंकि कर मैं वही रहा हूँ जो मैं पहले कर रहा था। ठीक है। तो फिर ना मैंने डिसाइड किया कि अब क्या, अब तो अकेले ही रहना है। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें, फिर मेरे में क्या एक आदत है कि मैं अपने आप को कंटिन्यू एनालाइज करता रहता हूँ। मैं क्या था और क्या हूँ, क्योंकि मैं ना ये देखता हूँ कि मैं टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि और मुझे बदले में क्या मिल रहा है। तो ऐसा होता था कि मैं इन्वेस्ट क्या कर रहा हूँ और बदले में मुझे मिल क्या रहा है, तो मैं ये देखता था। तो फिर मैंने मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं फिर से वही गलती करने जा रहा हूँ। फिर मैंने एक पेन और पेपर लिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है आज एक रूटीन बनाते हैं। ठीक है, रॉ रूटीन था वो। फिर मैं कोशिश की फॉलो करने की, और मैंने अपने ऑब्जेक्ट्स को उस रूटीन में लिखा कि मुझे क्या अचीव करना है। इस रूटीन से मैं फॉलो करूँ तो मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलना चाहिए। तो फिर मैंने उस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए अच्छा सा रूटीन बनाया, जिसमें मैंने करीब 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी रखा था। और मैंने वर्कआउट भी ऐड की, तभी से मैंने जिम जाना भी शुरू किया था। और फिर मैंने बहुत चीज़ें नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि जैसे जिम जाना हुआ, डाइट मैनेज करना और पैसों को मैनेज करना, ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नहीं आ गई, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अकेले रहना था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी वो थी कुकिंग, क्योंकि वहाँ आसपास जिधर मैं रहना शुरू किया था वहाँ आसपास कोई मेस नहीं था। अच्छा, प्रॉपर मेस अवेलेबल नहीं होने के कारण मुझे कुकिंग सीखनी पड़ी। ये बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ ये कि मैं सीख गया, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि आप जब कुकिंग करने बैठते हो तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है इस कुकिंग में। तो ना मेरे टाइम का बहुत ज़्यादा हिस्सा इसमें चला जाता था। तो ना मैं जो रूटीन होता था वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता था, और मैं ना थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये सब इश्यूज आई मुझे। फिर मैं धीरे 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 मैंने ये सब सॉर्ट आउट करना सीख गया। तो अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि कि फ़ायदे क्या क्या हैं, अकेले रहने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो मैंने
पहले तो ये बता दूं कि अकेले रहना लगता कैसा है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए काफ़ी नई चीज़ें होंगी कि यार मैं अकेले रहूँगा कैसे। तो मैं आपको बता तो ये बहुत हद तक वैसा ही होता है आप जैसे पहले रह रहे हो, कुछ कुछ चेंज नहीं होता है। मतलब हर चीज़ पहले ऐसी होती है, बस थोड़ी सी मतलब ये हो जाती है कि आप शुरुआत के 1 महीने करीब करीब शुरुआत के 1 महीने करीब करीब आपको मतलब थोड़ा सा अकेलापन लगेगा, क्योंकि ये बाद में इसलिए इस वजह से ठीक हो जाएगा क्योंकि आपने डिसाइड किया रहना। तो फिर कैसा होता है कि हमारी मेंटेलिटी ऐसा है कि हम तरीके ढूंढ लेते हैं, ठीक है, हम कुछ ना कुछ ऐसा हो मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ निकाल लेते हैं जिससे कि चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अब अगर आप देखोगे अकेले जब आप रहोगे, ये इसलिए ईजी हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा अकेले रहना, क्योंकि जब आप अकेले रहोगे तो आपको अपनी सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेगी। अब जैसे कि आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, आपको कपड़े खुद के धोने पड़ेंगे, आप चलो लॉन्ड्री भी कराते हो तो आपको मैनेज खुद ही करना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा। फिर थोड़ी बहुत घर की साफ सफाई, तो इन 3 चीज़ों में आपका थोड़ा बहुत समय चला जाएगा। बाकी आप कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब कर सकते हो, बाकी टाइम वर्क फ्रॉम होम अगर कर रहे हो तो ये तो बेस्ट होगा आपके लिए। आप कोई हॉबी फॉलो करो, बाकी टाइम में आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपका इससे ना मेजर टाइम जो है आपका प्लान्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिक्स टाइम पे करनी है। अब जैसे कुकिंग करना, तो ये आप सुबह में ही करोगे, ब्रेकफास्ट जब बनाओगे, और या फिर रात में डिनर प्रिपेयर करोगे तब करोगे, ठीक है। ये हमेशा थ्रू आउट द डे तो करोगे नहीं। तो ऐसा हो जाता है कि आप धीरे धीरे ना आप मैनेज कर लेते हो, और आप कैसा ये समय के साथ होगा। आप डे 1 से आप जो चाहिए वो आप अगर आप चाहोगे कि एक ही दिन में पूरा आपको हो जाए, तो ये नियर अबाउट इम्पॉसिबल होगा, मैं ऐसा कहूँगा। क्योंकि कैसा होता है ना, हम आदी नहीं होते, मतलब कैसा होता है ना कि हमारी आदत नहीं होती है वो सब करने की। आप शुरू शुरू में अगर आप वो चीज़ लगातार करते जाओ, काम कर रहे हो, आपने रूटीन बनाई, आपने ये करना, आपने ये करना, आपने ये करना, और आप करते चले गए, तो क्या होगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पहली बात तो आपको ऐसा करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए कि आप क्यों ऐसा चेंज लाना चाह रहे हो अपने लाइफस्टाइल में। और दूसरी बड़ी बात, सबसे ज़्यादा बड़ी बात, कि अगर आप अकेले रहते हो तो आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब आप अकेले रहते हो तो आपको आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मतलब आप चेंज होने लगोगे। आपसे जो लोग आप अगर महीने 2 महीने बाद आप मिलते हो किसी से, तो आप में उनको बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा। आप कम बोलने लगोगे, मतलब आपका अननेसेसरी जो बोलना है ये सब बंद हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से तो। क्योंकि मैंने तो यही किया था, मैं मतलब कैसा फालतू बोलना बंद हो गया था। मतलब मैंने अपने फ्रेंडशिप को फिगर आउट किया कि यार मैंने मतलब बहुत सारे अननेसेसरी मेरा मतलब मैंने अपने फिगर आउट किया कि मतलब मैं क्या अननेसेसरी कर रहा हूँ। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा मैं कई बार कैसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा देर टाइम वेस्ट कर देता था। कहीं मिलने गया, किसी दोस्त से मिलने गया, तो मतलब बैठता था तो 2-2 3-3 घंटे बैठ जाता था, या फिर रुका रह गया। तो कैसा होता था कि जो रूटीन मैंने सेटअप किया था स्टार्टिंग में वो एक्चुअली अचीव नहीं हो पा रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने ना फिगर आउट किया कि मैं कहाँ गलती, मैं हर रोज़ एनालाइज करता था अपने रूटीन को कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था कि एक रूटीन बना ली और उसको फॉलो कर रहा था, ठीक है। मैं मतलब कि हर दिन अलग रूटीन, मतलब मैं एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को स्टार्ट किया मैंने। मतलब मैं हर दिन उठता था और पहले रूटीन बनाता कि आज मुझे क्या करना, मैं प्लान करता था, और कोशिश करता कि रात को फिर से और कोशिश करता कि रात को फिर से मतलब एनालाइज करूँ कि मैंने मतलब क्या रह गया करने को। मतलब मैं कोशिश पूरी होती थी कि मैं पूरा ऐसा करूँ। और मैं आपको बता दूँ, हर दिन मैं अपने लिए खास करके एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस मैं वो चीज़ के लिए वक्त निकालता था जिससे मुझे खुशी थोड़ी बहुत मिलती थी। जस्ट लाइक डोपामिन मुझे मिले, हर दिन का कोटा मैं रखता था कि थोड़ा सा डोपामिन मिलता रहे मुझे। तो मैं ये बताऊँगा कि अगर आप बैचलर हो, आप तो आपके लिए कितना सही होगा अकेले रहना। तो मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये फेज जो है ये बहुत चेंज लाएगा आप में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप तो हो गई है आपका,
और कैसा बहुत चीज़ें मैनेज करना सीख जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप कुकिंग सीख जाओगे। दूसरा, आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। आपको ये समझना होगा कि हम सभी के पास ना लिमिटेड टाइम है, ठीक है, और इसी लिमिटेड टाइम में हमें सारे काम करने होते हैं। हमें जो हमने जो प्लान किया है हमें वो करना होता है, ठीक है। टाइम लिमिटेड है हमें, तो हम अकेले रहने से क्या होता है कि हम मैनेज करना सीख जाते हैं कि हमें टाइम, इतने टाइम में हमें इतना चीज़ करना, और हम सीख जाते हैं कैसे, हम ये सीख जाते हैं कि कैसे हमें इतने टाइम में इतना चीज़ मैनेज करना। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास इतना, क्योंकि हम ये समझ चुके होते हैं कि हमारे पास टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमें कैसा, हम फिगर आउट करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ना कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं, हमें प्रायोरिटाइज करना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमें। हम ये देखना देखना सीख जाते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी, क्योंकि आप सारे काम नहीं कर पाओगे। आप कभी भी सब काम, ये भी करना वो भी करना, नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं पाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो आप पहले लिखो उसको कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो ऐसे करके ना आप एक पेपर पे लिख सकते हो, और फिर आप उसको प्रायोरिटाइज कर लो कि आपको उनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो पहले आप वो करो, ठीक है, बारी बारी से ऐसा आप चूज़ करो, और फिर ना आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ही इंक्रीज़ होनी शुरू, क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। और सबसे खास बात क्या है कि अगर आप पजल्ड रहते होगे, आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, आप बैठे हुए, आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हुए समझ नहीं आ रहे, यार वो भी करना है वो भी करना है, तो आप एक काम करो, आप एक पेन लो, एक पेपर लो, आप सब लिखो इस पर, छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें, जो भी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। और फिर ना आप उनमें से प्रायोरिटाइज करो कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है करने के लिए, ठीक है। तो आप पहले वो करो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ठीक है। तो ये आप ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो जो चीज़ें जो कम ज़रूरी थी वो आपको रोक रही थी ज़्यादा ज़रूरी जो है आपके लिए वो काम करने से। फिर आप देखोगे आपको ना रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आप थोड़े टाइम बाद ये करते रहोगे तो आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात ना, आपको डर, आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। आप बहुत हद तक निडर हो जाते हो। जैसा आप, अगर आप अकेले रहे तो थोड़ा ये भी आता है कि कहीं ना कहीं ये भूत प्रेत आत्माएं वगैरह, तो कैसा होता है आप इन सब चीज़ों से ना टैकल करना सीख जाते हो। आप एक रास्ता निकाल लेते हो, देखो भाई, क्योंकि कैसा है कि हमें तो रहना है, हम तो रहेंगे, तो वो चीज़ बार 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 होते होते आप ना, आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है अकेले रहने से। तो ये तो सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे तो अभी तक की लगी। और अकेले रहने से और भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको टाइम बचने लगेगा। आप जो चीज़ रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो क्योंकि आपने तो जो यूजलेस चीज़ है वो तो आपने कट आउट कर दी, ठीक है, आपने तो कट आउट कर दी। फिर जो आपका टाइम बचेगा, आप उसमें कुछ ना एक अपनी हॉबी पे काम कर सकते हो। आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, अलग से आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, बहुत सारे फ़ायदे हैं ये सब जो, तो ये सब जो था मैंने बताया आपको मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने सीखा और जो फ़ायदे हैं अकेले रहने के इस वीडियो में। तो आप ज़रूर बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।